गोपालपुर नामक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका नाम दयानंद था। दया का एक 12 साल का बेटा भी था और उसका नाम रामू था। रामू रंग बिरंगी रंगोली बनाया करता था और उसका बनाया हुआ रंगोली लोगों को खूब पसंद आया करता था और रामू का लोग तारीफ भी किया करते थे। दया अगले दिन अपना कुल्हाड़ी उठाता है, लकड़ी काटने जंगल की ओर चल देता है। दया दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटता था और शाम को उसे बाजार में बेचता था। लकड़ी ले लो भाई, लकड़ी, सूखी सूखी लकड़ी, यह कहकर बेचता था। दया की लकड़ियाँ सूखी होने के कारण लोग उसे ही लकड़ियाँ खरीदा करते थे और दया का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। दया एक दिन लकड़ी काटने जंगल की ओर जाता है। वह दिन भर जंगल में घूमता है। उसे कहीं भी सूखी लकड़ियाँ नजर नहीं आती हैं। वह कच्चे लकड़ियों को काटता है और शाम को बाजार में पहुंचता है। दया रोज की तरह लकड़ियाँ बेचता है पर उसे उस दिन कोई लकड़ियाँ नहीं खरीदता और दया उस रात घर को देर से पहुंचता है। सब ने एक साथ खाना खाया और सो गए। दया को उस रात नींद नहीं आती है और चिंता के कारण उसका तबीयत खराब हो जाता है। रामू पड़ोस के गांव से डॉक्टर को बुलाता है और अपने पिता का चेकअप करवाता है। डॉक्टर दया को चेक करता है और दवा देकर वापस चला जाता है। रामू और उसकी माता को समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। शांति भगवान से विनती करती है और काम ढूंढने पड़ोस के गांव में चली जाती है पर गांव में उसे कोई काम देने को तैयार नहीं होता है। अंत में शांति काम मांगने एक सेठ के यहाँ जाती है और सेठ रसोइया काम को अपने घर में रख लेता है और अगले दिन से काम करने के लिए जाने लगती है। सेठ के यहाँ उसे काम करते हुए कुछ ही दिन हुआ था। एक दिन शांति रसोइया में काम कर रही थी। उसको अचानक से चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। कुछ देर बाद शांति को होश आता है। तभी वह सेठ उसका हिसाब किताब करके काम से उसे निकाल देता है। शांति उदास मन से घर को आती है। शांति मंदिर के पास जाती है और भगवान से कहने लगती है, हे भगवान, आज सेठ ने भी मुझे काम से निकाल दिया, अब मैं क्या करूं? दीपावली का दिन आने वाला था। वह उदास मन से घर पे बैठा था। तभी उसे एक आइडिया सूझता है। वह बाजार में रंगोली बेचने को सोचता है। रामू अगले दिन रंगोली बेचने के लिए बाजार में जाता है। वह आवाज़ लगाता है, रंगोली ले लो, सुंदर सुंदर रंगोली, रंग बिरंगी रंगोली। यह कहकर बेच रहा था। कुछ ही देर बाद रामू के पास रंगोली खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है। इस भीड़ में एक सज्जन व्यक्ति भी था जो कि रामू को इतने कम उम्र में रंगोली बेचते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति रामू के पास आता है और वह रंगोली खरीदता है। वह व्यक्ति रामू को अपने घर ले जाता है, घर को सजावट करवाता है और रंगोली बनवाता है। उसके बदले ढेर सारा पैसा और कुछ धन देता है।
उस पैसे से रामू अपने पिता का इलाज करवाता है, दिल से लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। अपने माता पिता के साथ सुखी से रहने लगा।